नेक्स्ट क्वेश्चन 46 जो कि कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज। यहाँ से हमने इसके लिए सॉल्यूशन बताना है। जो इक्वेशन दी गई है हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो यहाँ से इसमें डी स्क्वायर की जगह यहाँ से डी एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा डी इंटू डी माइनस वन प्लस ऑफ 3d प्लस वाई 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे डी प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई आएगा, तो यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया। m की वैल्यू -1 आ गई। CF आएगा C1 प्लस C2 z एक्सपोनेंशियल माइनस z आ गया, क्योंकि रिपीटेड रूट है और रूट की वैल्यू -1 है, तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस z आ गया। अब z यहाँ से हमारे पास क्या लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल z इक्वल्स टू x होगा, तो z इक्वल्स टू log ऑफ x आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं C1 प्लस C2 log ऑफ x इंटू 1 अपॉन x आएगा, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। एन आर्क ऑफ द सर्कल is of the length 5 pi and the sector is bound has an area of 20 pi centimeter square, then the radius of the circle is। सर्कल की रेडियस हमें बतानी है। यहाँ से आर्क लेंथ हमें दी गई, आर्क लेंथ s इक्वल्स टू आर थीटा होती है और थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ से थीटा की वैल्यू s की वैल्यू 5 पाई दी गई है, तो 5 पाई अपॉन आर आ गई। थीटा की वैल्यू a इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा आएगा, तो आर की यहाँ से आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रहने देते हैं, थीटा की जगह 5 पाई अपॉन आर लिख देंगे इंटू 1/2 है। दिस वन इक्वल्स टू 20 पाई हमें दिया गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 पाई वज्र गुणा हो गया बराबर 5 पाई आर आ गया। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू होगी 40/5 जो कि 8 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ गया 8 सेंटीमीटर। इफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस आयोटा माइनस ऑफ x प्लस 4y वे z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y वे एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड i इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर रूट देन df अपॉन dx इज। df अपॉन dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो df अपॉन dx निकालना है। सबसे पहले इसको रियल और इमेजनरी पार्ट को u और v की फॉर्म में अगर अलग अलग करते हैं तो u का x के सापेक्ष अवकलन 4 आ रहा है, v का x के सापेक्ष अवकलन -1 आ रहा है। df अपॉन dz की वैल्यू आ रही है u का x के सापेक्ष अवकलन प्लस आयोटा v का x के सापेक्ष अवकलन। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से 4 माइनस आयोटा हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। 4 माइनस आयोटा से हमारे पास यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन 4 माइनस आयोटा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इक्वल है हमारे पास। इसकी वैल्यू निकालनी, इसको हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू आएगी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी आ जाएगी, तो यहाँ से हाफ कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी लिख दिया, तो कोस 36 माइनस कोस 60 आएगा। कोस 36 की वैल्यू 1 प्लस √5 √5/4 और माइनस हाफ कोस 60 की आएगी। सिंप्लीफाई कर देते हैं, √5 माइनस 1/8, तो √5 माइनस 1/8 सेकेंड ऑप्शन है जो कि इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा।